बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। मेरे प्रिय आत्मा, आप सबके अंदर बैठे उस परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरु दाता देव जय। कल वीडियो मैं बना नहीं पाई, समय नहीं लग पाया मेरा, और आज भी पूरा दिन ऐसे ही चला गया। अब इस टाइम 7 से ऊपर हो रहे हैं, 7:30 का टाइम हो गया। तो मैंने सोचा 2 दिन हो गए, आप भी इंतजार कर रहे होंगे, तो थोड़ा ज्यादा नहीं तो थोड़ा तो बना के भेज ही दूं। इंतजार तो सब लोगों को चटपटी वीडियो का होता है। जो वीडियो जिंदगी को संवारने वाली होती है उसमें कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखता कोई। सब मनोरंजन का साधन देखते हैं। आज मनोरंजन कर रहे हो, कल का फिक्र कर लो। कल को आप लोग मनोरंजन का साधन बनोगे। कलयुग बहुत ताकतवर है, इतनी जल्दी इंसान को जीतने नहीं देता। बाहर वालों की तो मैं क्या बात करूं, हमारे घर के खुद सदस्य नहीं देखते हैं। अपने अपने घरों में ही कितने सदस्य हैं, सबके पास मोबाइल हैं, पर आज तक कोई वीडियो नहीं देखता, समझाने के बावजूद भी। कलयुग इतना छाया हुआ है। जो कलयुग की चपेट में आ गया वो इतनी आसानी से निकलना नहीं देता। उसकी मन बुद्धि सब उसके वश में होती है। तो इसलिए अपना समय निकाल कर परमात्मा की ओर बढ़ो, कुछ सुना करो। जहां से भी आपको सही सीख मिले वहां से लिया करो। क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, श्वासों का कोई भरोसा नहीं, किस टाइम छूट जाए। कोई एग्रीमेंट लिखवा के नहीं लाया सांसों के कि हम 100 साल होके ही मरेंगे या जिंदा रहेंगे इतने साल, तब आगे ले लेंगे। बहुत से तो पैदा होते सार ही मर जाते हैं। तो सांसों का कोई एग्रीमेंट नहीं है। जितनी जल्दी हो सके सुधर जाओ, फिर आगे समय नहीं मिलेगा सुधरने का, पछताने का रहेगा बस। सिवाय पछतावे के कुछ नहीं रहेगा। तो ये जो मनुष्य जीवन मिला है, मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए, इसकी ओर चलो, इसको समझो। ये मौज मस्ती के लिए नहीं मिला है। जितनी जरूरी है इतनी मौज मस्ती भी करो। ये भी नहीं है कि बिल्कुल बंदा नहीं लगाना है।
जितना जरूरी है उतना करो, बाकी टाइम जो है परमात्मा को साथ दो, अपनी सांसों को साथ दो। अपने प्रेम को साथ दो। अच्छा, जैसे मैं कहती हूँ, श्वास हनुमान है और हनुमान ही राम तक ले जाते हैं। अब हनुमान को हनुमान चालीसा में क्या बताया जाता है? मंगल को जन्म में मंगल ही करते, मंगल में हनुमान। ऐसा क्यों कहा जाता है उनको, मंगल को जन्म? जबकि इंसान जब पैदा होता है सांस उसके साथ आती है, सांस इंसान के साथ आती है जब पैदा होता है। तो मंगल को जन्म में क्यों कहते हैं? मंगल ही करते। सांस का जन्म लेना वो होता है सांस को उठाना। जैसे सोए हुए व्यक्ति को उठाते हैं ना, तब वो जागता है और काम करता है। सोता हुआ व्यक्ति कुछ कर सकता है? सपने तो देख सकता है, लेकिन कुछ काम तो नहीं कर सकता सोता हुआ व्यक्ति। तो काम करने के लिए उसको उठाना पड़ता है ना। इसी तरह सांसों को उठाना पड़ता है। वही हनुमान को उसकी शक्ति को याद दिलाना है। सही तरीके से श्वास लेनी है। वो श्वास तो सभी ले रहे हैं ना, तो सही तरीके से सांस लेनी है, तभी उसका जन्म होता है। वो तभी वो उठता है, वो ही जन्म लेना है। मंगल को जन्म है, तब जन्म होता है। जिस दिन आप लोग उसको उठाते हो उस दिन सांसों का जन्म होता है, इसलिए मंगल को जन्म है। मंगल को ही क्यों जन्म में दिखाया जाता है उसको? मंगल यानी कि उस दिन से अमंगल आपकी जिंदगी से दूर भागने लगता है, मंगल हो जाता है आपका जीवन। वो मंगल का जन्म दिखाया जाता है। ये जो बाहर हम सोमवार मंगलवार बुधवार करते हैं, इससे कोई मतलब नहीं। अंदर का मंगल, सब कुछ अंदर का। तो बाहर मंगलवार का जो व्रत रहते हैं हनुमान का, उसको कुछ चढ़ाते हैं। बहुत से स्त्रियों को छूते भी नहीं है उस दिन कि वो ब्रह्मचारी थे। ये सब मूर्खता है, ना समझने की वजह है। ऐसा कुछ नहीं है। कितने हनुमान, जितनी भी मूर्तियां हैं, सबको लाओ मेरे पास या मुझे ले जाओ, मैं छू के दिखाऊंगी। हर काम करके दिखाऊंगी उसके आगे, कुछ हो जाए तो बाहर का कुछ भी नहीं है। तो उस दिन उसका जन्म होता है, मंगल को जन्म है। जिस दिन आपको श्वासों का पता चलता है, श्वास जगाना आता है, उस दिन उनका जन्म होता है। वरना इंसान के साथ साथ आती है सांस, जन्म तो उसका है ही। वो जन्म मरण से तो चिरंजीव है ना। मंगल ही करते हैं। जब आप अपनी सांसों को जन्म दोगे, नया नया जन्म जागृति वाला, उस दिन जो है आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा फिर। तो ये होता है
मंगल ही करते। मंगल क्या करते हैं? आपने एक लाइन में सुना होगा, जो दायक फलचारी। सारा नहीं कहते, जो दायक फलचारी, ये भी आता है ना। जो चार फल देता है, वो चार फल क्या है? ये चार वर्णों को पार करना। वो शूद्र से वैश्य बनाता है, वैश्य से क्षत्रिय बनाता है, क्षत्रिय से ब्राह्मण, ब्राह्मण बनाता है। तो ये फल है चार। और ये सिर्फ साधना से, श्वासों को जगाने से मिलता है। बाकी श्वास तो सभी ले रहे हैं। चलो, ये तो श्वासों की बात हो गई। मंगल को जन्मे और मंगल ही करते। ठीक है, इसको अच्छी तरह समझो। जब इन बातों को नहीं समझोगे तो अपने जीवन में सुधार कैसे लाओगे? तो ये समझाना भी जरूरी है। अब जैसे मैंने इससे पहले वीडियो भेजी थी, तो उसमें मैंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का भेद बताया था ना आपको। तो और पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण का। और बाद में बात आई थी राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की। तो उसमें कुछ रह गया था। तो बाद में बैठ के जैसे मैं सोचती हूँ ना, तो बाद में याद आता है कि मैंने ये तो बताया ही नहीं। तो उस बात को मैं अभी इसमें पूरा करती हूँ। जैसे चार, आप लोग जैसे चार जातियां समझते हो, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो इनका जड़ मैं बताती हूँ, आपको समझ में आएगा फिर कि एक ही इंसान का परिवर्तन होता है वो। तो आप जैसे राम के बाद लक्ष्मण, राम लक्ष्मण कहते हैं ना सब। राम भरत क्यों नहीं कहते? भरत लक्ष्मण क्यों नहीं कहते? राम के बाद सीधा लक्ष्मण, फिर भरत के बाद सीधा शत्रुघ्न क्यों कहा जाता है वो? पूरब के बाद पश्चिम, उत्तर के बाद दक्षिण क्यों कहा जाता है वो? जबकि बीच के, इधर से लेंगे तो बीच के आने चाहिए। हिंदू के बाद मुस्लिम और सिख के बाद ईसाई क्यों कहा जाता है वो? बीच में से क्यों नहीं आता पहले? क्योंकि ये दो ही जातियां हैं। वैस मतलब मानने इन दो का ही है। यही है कि एक राक्षस प्रवृत्ति, एक देवता प्रवृत्ति। बाकी जाति देखो, कोई किसी की कुछ ही नहीं है, सब सनातन है। इस बात को समझ लो। बस ये इनके गुण और अवगुणों की जाति है। ये इनके गुण और अवगुणों की जाति है। ठीक है, तो एक ही इंसान, वो राक्षस स्वरूप बन जाओ या वो देवता स्वरूप बन जाओ। देवता स्वरूप बनेगा जब अपनी श्वासों को जगाएगा। बाकी वो इतने राक्षसी है। अगर आपने श्वासों को नहीं जगाया और कर्म आपने सब अच्छे किए, ठीक है, तो आपको अगला जीवन सुखमय तो मिल जाएगा, लेकिन प्रकृति में जाना पड़ेगा। प्रकृति में जाना पड़ेगा, क्योंकि मान लो एक कुत्ता है, वो कोई कुत्ता गाड़ी में घूम रहा है और कोई कुत्ता कीड़े पड़ के मर रहा है, कोई कुत्ता रात दिन लट खा रहा है। तो ये परिवर्तन आ सकता है। बाकी प्रकृति में जाने से नहीं बचोगे।
बचा जाएगा सिर्फ साधना के द्वारा। हमेशा हमेशा के लिए इस शरीर से मुक्त हो जाओगे। शरीर का बंधन कट जाएगा, ये पिंजरा खुल जाएगा, पंछी उड़ जाएगा आकाश में। फिर बातें कहीं चली गई ना। तो राम के बाद लक्ष्मण, तो हिंदू के बाद मुस्लिम आता है, जैसे पूरब के बाद पश्चिम आता है, जैसे वैसे ही राम के बाद लक्ष्मण। जबकि जड़ उसकी एक है। यज्ञ में से, जैसे राजा दशरथ को यज्ञ दिखाते हैं, श्रृंग मुनि को मनाने जाते हैं तब यज्ञ शुरू होता है। श्रृंग मुनि को मनाना ऐसा होता है जैसे गणेश को मना लिया, ठीक है। तो राजा दशरथ को वो खीर देते हैं, अग्निदेव प्रकट होते हैं ना यज्ञ में, यज्ञ से। तो इंद्री 10 इंद्रियां दशरथ, और एक इंसान के अंदर इंद्रियां होती है और एक इंसान के अंदर ये गुण होते हैं, तामसिक राजसिक सात्विक, तीनों रानियों ने दिए। तो जड़ क्या होगी, एक। एक से 4 जन्म, 4 का परिवर्तन हुआ वो। तो ये सब एक साधक के अंदर ही तो है ना। तो उससे ही 4 वर्ण निकले। तो राम के बाद लक्ष्मण। अच्छा, राम प्रकट होते हैं, जबकि राम के जन्म से पहले साधना की किसी ने, तभी तो राम आए। तो ये राम की साधना नहीं हो सकती, क्योंकि उससे पहले यज्ञ हुआ, अग्निदेव प्रकट हुए, अग्निदेव ने खीर दी, तब राम का जन्म हुआ, इन चारों भाइयों का जन्म हुआ। तो ये साधना राम की नहीं हो सकती, किसी और की है ना। तो राम के बाद लक्ष्मण, हिंदू के बाद मुस्लिम। लक्ष्मण को मुस्लिम मानो। कैसे? लक्ष्मण का रूप क्या है, का है शेषनाग का। शेषनाग में क्या विष नहीं होता? विष क्या है? विष की चपेट में कौन आता है? मुसलमान, शूद्र, वैश्य तक इसकी चपेट में होते हैं। चपेट में तो इसके क्षत्रिय तक भी बाकी थोड़ा रहता है, एकदम शुद्ध नहीं होता क्षत्रिय भी। तो राम के बाद लक्ष्मण इसलिए दिखाते हैं, राम को हिंदू समझ लो, लक्ष्मण को मुसलमान। सिख को भरत समझ लो, और शत्रुघ्न को ईसाई। ठीक है। जैसे राम कौशल्य के पुत्र थे और भरत के कई के। तो बीच की जो रानी थी सुमित्रा, मित्रा, सुमित्रा, मित्रता होती है फिर इनमें, सुमित्रा, थोड़ा शुभ इनमें हो जाता है। जैसे एक भाई राम की सेवा में होता है और एक भाई भरत की सेवा में, यानी कि भरत क्षत्रिय। ठीक है। नहीं, तो एक भाई भरत की सेवा में और एक भाई राम की। ठीक है।
शत्रुघ्न लक्ष्मण को उठाता है, यानी लक्ष्य को उठाता है। लक्ष्य जब उठता है तब वो फिर शूद्र से वैश्य में आता है, मुस्लिम से ईसाई बनता है वो। अब आ गई ना आपके समझ में बात, ईसाई बनता है वो। तो जैसे ईसाई और मुस्लिम, मुस्लिम का शुद्रवा रूप ईसाई, शूद्र का शुद्रवा रूप वैश्य। लक्ष्मण लक्ष्य उसी से बनता है फिर, जब शत्रुओं को हटाते हैं, काम रूपी शत्रु को हटाते हैं, तो शत्रुघ्न क्या करता है, काम रूपी शत्रु को हटाता है, तब लक्ष्य आगे बढ़ता है। तो लक्ष्मण को उठाता है शत्रुघ्न, ठीक है, और राम को उठाता है राम से नीचे होते हैं फिर भरत भरत। त्याग होना शुरू हो जाता है, यानी कि भरत को लगा लो क्षत्रिय। सिख, तो राम और भरत हिंदू के साइड, हिंदू माने जाते हैं, ये इनका थोड़ा परिवर्तन होता है। और लक्ष्मण और शत्रुघ्न ये मुस्लिम में आते हैं, इनका भी परिवर्तन होता है, इनसे फिर परिवर्तन ऊपर जाता है वो। संतान तो एक की दिखाते हैं ना, तो जड़ तो एक ही है। पुत्रों के रूप में माता पिता तो एक ही होते हैं ना, पिता तो उनका एक ही होता है, दिखाया जाता है। तो इसी तरह सब आत्माएं परमात्मा की संतान है, हम आत्माएं, हमारी जड़ एक है। ये सिर्फ साधना की पढ़ाई है, पढ़ाई के लिए वर्ग स्तर बनते हैं, ना कि कोई छाप पड़ी हुई है आपके ऊपर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की। जैसे लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार बताते हैं, तो नागों में देखो विष होता है ना पहले, उस विष का ही तो परिवर्तन होता है। इसलिए लक्ष्मण को मुस्लिम कह सकते हो, शूद्र कह सकते हो, पश्चिम कह सकते हो, लेकिन यहीं से ही साधना शुरू होती है, इस बात को भी ना भूलो। साधना भी यहीं से शुरू होगी, यहीं से परिवर्तन शुरू होगा। तो इसलिए आप हिंदू मुसलमान का भेद ना मानो, कोई भेद नहीं है। तो ये जो बीच के हैं भरत और शत्रुघ्न, आगे इनको ज्यादा नहीं कोई जानता, ज्यादा क्या कहते हैं ना, राम लक्ष्मण, सुनने में ही आता ना राम लक्ष्मण। भरत शत्रुघ्न तो सबके मुंह में नहीं आता ना, राम लक्ष्मण की जोड़ी जा रही है, देखो कोई भी कहता है कि देखो राम लक्ष्मण की जोड़ी जा रही है, तो राम लक्ष्मण यानी हिंदू मुस्लिम। अच्छा, ये जो भरत और शत्रुघ्न है, ये बीच के हैं। राम में भरत चला गया, यानी कि सिख हिंदू में चला गया। सिख और हिंदू एक माने जाते हैं, सिख
और हिंदू एक माने जाते हैं, थोड़ा सा ही परिवर्तन है इसका। और ईसाई और मुसलमान एक माने जाते हैं, ठीक है, उनमें रहता है इतना, वो एक ही स्तर के होते हैं, थोड़ा परिवर्तन उनका। तो कहने में जैसे आते हैं पूरब और पश्चिम, कि तेरे में तो पूरब और पश्चिम का अंतर है, कहने सुनने में नहीं आता कि तुझ में तो पूरब और पश्चिम का अंतर है। तो हिंदू और मुसलमान रहते हैं, ये दोनों इनमें जुड़े हुए होते हैं बीच के। ईसाई हिंदू में मिलता है और सिख, हाँ, ईसाई मुसलमान में मिलता है और सिख हिंदू में, तो इनको एक ही माना जाता है। तो मानने क्या होता है, हिंदू और मुस्लिम। अब बाकी सब आपकी अध्यात्म की पढ़ाई के स्तर है, ना कि आपकी जन्म जाति है। जन्म जाति नहीं है ये साधना की जन्म की जाति है। अब आपके समझ में आ गई? अगर मेरे को थोड़ा समझाने में थोड़ी गड़बड़ होगी हो तो आप अपनी बुद्धि के द्वारा इसको सोच लेना, क्योंकि बोलने में मैं इतनी अच्छी तरह से बोल नहीं पाती। तो आप समझ जाना। तो ये जो है भेदभाव करने का कोई मतलब नहीं है। तभी तो आप, जब आपके समझ में आएगा कि जड़ एक ही है सबकी, इसलिए कहा जाता, हर मजहब में यही कहा जाता है परमात्मा एक है। क्यों कहा जाता है? इसके पीछे की सच्चाई यही है, इसलिए कहा जाता है। तो अपने दिलों से ये भेदभाव मिटा दो। इन सबसे पहले तुम एक इंसान हो, सनातन हो, बाकी कुछ नहीं। बाकी साधना से ये आप अपना परिवर्तन करो, तब तुम्हारे जो है विकारों को परिवर्तन होगा, शुद्ध हो जाएंगे सब विकार। न, अग्नि में जैसे जो भी गिरो भस्म हो जाता है ना, तो ये जो अग्नि जलती है, यज्ञ श्वासों की यज्ञ से जो अग्नि जलती है, इसमें सब स्वाहा हो जाता है। तो बाहरी कर्म कांड छोड़ दो, इससे कुछ हासिल नहीं होगा आपको। प्रकृति हासिल होगी, प्रकृति के धक्के हासिल होंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। आपका समय भी बर्बाद नहीं जाएगा और मुकाम तक आप पहुंच जाओगे। ना आपका पैसा बर्बाद जाएगा, ना इन जीव जंतुओं की आपकी वजह से जान जाएगी। शंख फूकते हो ना, शुभ मानते हो शंख को, उन शंखों में भी जीवन होता है, और आपके फूंक मारने की वजह से उनको मारा जाता है। ये बच जाएंगे बेचारे, इनमें भी जीव है। जो तुम हो वही दूसरे जीव में एहसास करो। जैसा तुम्हें दुख लगता है ना थोड़ी सी चोट खाने पर, उनको भी ऐसे दुख लगता है।
उन्हें भी वही एहसास होता है जो तुम्हें होता है। तो ये सब जो है देख देख कर, पढ़ पढ़ कर पोथियां आ रही है आपके समझ में। मान लो आपने महाभारत देखी या रामायण देखी, युद्ध में शंख बजाते हैं, बहुत जगह शंख की ध्वनि सुनाई जाती है, वो अनगनाद के शंख होते हैं वो, बाहर का शंख नहीं, सब कुछ अंदर का। इसमें एक पैसा का भी खर्च नहीं होता, एक पैसा। घंटी घुंटी सब इसी में ही सब फिट है, साधना में कुछ नहीं बाहर का, अंदर का है सब। ये अनगनाद शंख ध्वनि होती रहती है। और जब ब्राह्मण श्रेणी में चला जाता है ना, सब बंद हो जाता है फिर, परा पार हो जाता है वो। पार्वती पार लगाती है, पार लगाने वाली परावाणी, पराभक्ति, सब कुछ छूट जाता है, सब छूट जाता है। बस ये डोर फिर परमात्मा की ओर जाती है। इस 24 घंटे उसी में ध्यान रहता है, चलते फिरते, फिर बैठ के अलग से कुछ नहीं करना। 24 घंटे उसी में रमता है फिर इंसान, परमात्मा का हो जाता है वो, उसमें प्रकट हो जाते हैं। बोलते बोलते भी ध्यान लगता है, किसी की सुनते सुनते भी ध्यान लगता है, मौन हो गए उसमें भी ध्यान लगता है, कुछ काम कर रहे उसमें भी ध्यान लगता है। आपने देखा होगा कि मैं ऐसे करती रहती हूँ ना, ऐसा। ये जो ध्यान लगना है इसका पता ही चलता ही, चींटियां चढ़नी शुरू हो जाती है, तो चींटी जब चढ़ती है ना, खुजली सी आती है वो, तो इतनी बेचैन कर देती है वो खुजली, फिर दबाना पड़ता है वो ऐसे करके। वो चींटियां तभी तो चढ़ती हैं, ध्यान लगता है। हम बोल रहे हैं तब भी ध्यान लग रहा है वो, तो इसीलिए चींटियों की बम्बी दिखाते हैं कि ऋषि मुनियों पे बम्बी चढ़ गई चींटियों की, वो चींटियों की बम्बी यही तो है। अच्छा, आपने बीरबल के किस्से में भी सुना होगा, किस्से कहानी चलते रहते हैं, सवाल जवाब होते रहते हैं बीरबल अकबर का। ये सब अध्यात्म से जुड़ी हुई कहानियां हैं, आप इनको बाहरी हकीकत ना मानो, सब अध्यात्म। तो एक छोटी सी मैंने कहानी उसमें देखा था कि बीरबल को राजकुमारी थी, कौन थी वो, उसमें कोई या फिर किसी ने भी सवाल रखा था कि चींटियों के दूध की बात थी, कितने हजार चींटियों का दूध लाना है। अब देखो, अगर आप इसको बाहरी दुनिया की हकीकत मानते हो, तो चींटियों का दूध किसने निकाला आज तक? निकाला चींटियों का दूध? उसने कई हजार चींटियों का दूध मांगा था बीरबल से, और उसने फिर दिया, उसका हल निकाला। तो आपने कभी सुना है किसी चींटी का किसी ने दूध निकाला? ये सब अध्यात्म की कहानियां हैं। चींटी का दूध क्या होता है? देखो, जैसे चींटी धरती पर अंडा होता है और उस अंडे को ऊपर ले जाती है वो, दूध में क्या होता है, घी मिलाते हैं तो उसमें से घी निकलता है ना, और अंडे का क्या रूप होता है, नीरे से अंडा बनता है। तो वो ऊपर ले जाती है वो अंडा, चींटी, तो वो चींटियां ये रेंगती हैं ऊपर, ध्यान में। यही बम्बी होती है वो, ऋषि मुनियों पे जो बम्बी दिखाते हैं ना, चींटी का दूसरा रूप वो दीमक की बम्बी होती है, दीमक वो चींटियां ही होती है, इसका रूप बदल जाता है।
तो वही दूध होता है, वो दूध का रूप वीर्य से जोड़ा जाता है। अभी मैं देखो, अगर वीडियो एक मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी। हमने घर में जहाँ हम गाय रखते हैं वहाँ दीवार पे चींटी चल रही थी। मैंने छोटी सी वीडियो नोट कर ली थी कि मैं दिखाऊंगी, कभी होगी तो मैं अभी दिखाती हूँ आपको। तो वो है वो चींटी का दूध ले जाना, अंडा ले जाना ऊपर। तो ये है चींटियों का दूध। अब देखो, अंडा ऊपर जाता है ना, नीचे खाली आती है चींटी, अंडे को ऊपर चढ़ाती है। ध्यान लगाना कौन सिखाती है हमें? चींटी। इसलिए हमारे चेहरे पे चींटी दिखती है ध्यान के वक्त। तो ये अंडे का ऊपर ले जाना, वही है वीर्य का ऊपर ले जाना। तब आती है ये चींटियां, महसूस होती है ये। तब समझो आपका ध्यान लग रहा है, प्रगति प्रगति के ओर जा रहे हो। तो ये अंडा कहाँ जाता है? ऊपर। क्यों दिखाते हैं अंडे को ऊपर ले जाते हुए चींटियों को? नीचे भी तो पाल सकते हैं वो। तो प्रकृति हमें सिखाने के लिए, हर प्रकृति हमें सिखा रही है। इंसान नहीं सीखा ना, फिर प्रकृति सजा भी देती है। हर प्रकृति समझा रही है, उनको ध्यान से देखो, इग्नोर मत करो, नजरअंदाज। देखो, मैं बीच बीच में जो अंग्रेजी के शब्द बोलती हूँ, ये मुझे कुदरती नहीं आते। ये तो जैसे हम लोग बोलते रहते हैं तो उसमें से सीख जाते हैं बोलने। जैसे आप सोचोगे मैं कुछ शब्द ऐसे बोल देते, अनपढ़ भी बोलता है अंग्रेजी। तो ये है वो चींटियों का दूध। ये सब ध्यान साधना की बात है, कहानियों के द्वारा दर्शाया गया है। ताकि आप समझ भी सको और उलझ भी सको, दोनों काम होते हैं इसमें। तभी तो आज दुनिया उलझन में ही है, सुलझन ही है कुछ भी। सब उलझन में है, क्योंकि सीधी साधना किसी ने नहीं की। ऐसा नहीं है कि किसी ने भी की, नहीं की है महापुरुषों ने। तभी तो वो 6 द्वार खुले हुए हैं। पद्मनाथ मंदिर के जो 6 द्वार दिखाते हैं खुले, वो 7वां बंद है। वो तो 6 द्वारों तक पहुंच गया, 7वां द्वार बाकी है। नागपाश में बंधा है ना अभी। तो 6 द्वारों का मतलब है क्षत्रिय श्रेणी तक। तो क्षत्रिय श्रेणी तक भी वासना पीछे नहीं छोड़ती, इसलिए उसको नागपाश में बंधा हुआ दिखाते हैं। और गरुड़ मंत्र से वो खुलता है। तो वहां से वो गरुड़ मंत्र है, इसी से ये नागपाश हटता है, वो ब्राह्मण श्रेणी में जाता है। वो है उसका मतलब।
काल ने कुछ भी पसारा है, ज्ञान किसी भी रूप में दर्शाया भी है, समझ में आसानी से नहीं आएगा। तो तभी मैं कहती हूँ साधना करो, साधना से समझ में आता है। जैसे आप लोग विवाह में फंस गए हो ना, तो विवाह क्या है? कलयुग। इन विवाहों की वजह से तो कलयुग आया। तभी लोग इतने वासनाओं में फंसे पड़े हैं, मोह में फंसे पड़े हैं। सब चीज इसी से शुरू है। इंसान की जिंदगी में विवाह को हटा दो ना, तो इंसान आजाद है। आधा आजाद हो जाता है वो पहले से ही। तो उसके ऊपर इतनी जिम्मेदारी का बोझ नहीं होगा कि वो जिंदगी भर फिर उसे ढोता ही रहेगा, ढोता ही रहेगा। मन मिले ना मिले ढोता रहेगा, दलदल में गाड़ी खींच फंसी है, खींचता रहेगा उसको। जितना खींचेगा उतना धसेगा। तो विवाह दलदल है। तो विवाह में जैसे पौंडरिक का नाम आता है मंत्रों में, वो मैंने आपको वीडियो दिखाई थी। तो उसने दिखाया, देखो विष्णु को भी जोड़ दिया उसमें, यज्ञ भी दिखा दिया, गरुड़ा ध्वज भी दिखा दिया, ध्वज माने श्वास। लेकिन पौंडरिक का नाम भी जोड़ दिया। क्यों जोड़ा पौंडरिक का नाम? उसने जताया कि झूठा, ये विवाह झूठे हैं, जो मैं दिखा रहा हूँ कहानियों में ये विवाह झूठे हैं। इसलिए वो पौंडरिक का नाम जोड़ा उसमें। और उस महाभारत में आप देख लो पौंडरिक कौन था वो? डुप्लीकेट, नकली कृष्ण। कहानियां तो सारी काल्पनिक है, लेकिन एक साधक की साधना है इसमें। सच्चाई ये है कि उस टाइम पे कोई साधना कर रहा था, तभी वो तारीख संवत दिखाए जाते हैं। उस टाइम पे कोई था, वो सत्य है, झूठ नहीं है। लेकिन एक साधक के अंदर की कहानियां हैं वो, बाहर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जो भी इनको देख देख के बंधा है ना, इन पंडितों के चक्कर में आके बंधे हो। क्योंकि पंडित पोथी पढ़ने से पंडित नहीं बनता। जो इनको जानता है वो ब्राह्मण पंडित होता है। इसलिए कबीर के दोहा में कई बार आपको बता चुकी हूँ, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। वो परमात्मा के प्रेम के ढाई अक्षर पढ़े जाते हैं, अपनी जिंदगी में उतारे जाते हैं, अपने अंदर उतारे जाते हैं, तब परमात्मा प्रकट होते हैं। जब परमात्मा प्रकट होंगे तो इसको जानने का ज्ञान आता है। इसलिए इन पंडितों के चक्कर में सब फंसे पड़े हैं, सब। इन बाबाओं के वजह से, इन मुल्ला मौलियों के वजह से सब फंसे पड़े हैं। झूठे विवाह रचाए बैठे हैं। विवाह की प्रकृति में किसका विवाह है? देखो, सबकी जिंदगी ठीक ठाक चल रही, सबका प्रेम आजाद है। सबकी वासना आजाद है। वो सिखाती है, प्रकृति, हर प्रकृति हमें सिखाती है। तो जैसा उस प्रकृति में चल रहा है, ऐसा अपने जीवन में उतारो। इन पोथी पुराणों में ना घुसो, इन पंडितों में ना घुसो, नकली पंडितों में, नकली मुल्ला काजियों में, इनमें घुसोगे ना तो जिंदगी सबकी बर्बादी है। क्योंकि जो भी पोथियों में चीज है वो अंदर की है, बाहरी नहीं। और अंदर तक कोई पहुंचा हुआ नहीं होगा पंडित, जिन्होंने व्याह रचा रखे हैं। कोई अंदर तक नहीं पहुंचा। जिस दिन अंदर तक पहुंच जाएगा, ये सब कुछ समझ जाएगा वो विवाह क्या चीज है। योग ही विवाह है। अगर आपका वो फेरों वाला विवाह ना होकर आपका किसी से योग हो गया, आपका मन मिल गया किसी से, आपके विचार मिल गए, आपका प्यार मिल गया एक दूसरे का, तो वही विवाह है। फेरे लेने की जरूरत नहीं है वो।
ये फिर वो साधना का विवाह दिखाते हैं जो बाहर पंडित लोग दिखाते हैं ना विवाह, वो साधना के विवाह हैं। यानी कि असली विवाह जो है आत्मा का परमात्मा से है। तो हर बात प्रकृति सिखाती है, उनको ध्यान से देखो, उनका जो है सीख, उनकी सीख अपने जीवन में उतारो। जैसे कबीर का एक दोहा है, कबीर बहुत बड़ी सीख है, बहुत बड़ी सीख दी है कबीर के हिसाब से। पूरा खुलकर इसमें भी नहीं दिखाया, लेकिन बहुत बड़ी सीख है ये। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होगी, बहुरी करोगे कब। ध्यान से है, बहुरी का मतलब ध्यान। यानी कि श्वासों का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए जो काम आज करना है वो अभी से शुरू करो, जो कल करना है उसे आज करो, जो आज करना है उसे अभी से करो। ये बाहरी काम नहीं है, ये साधना का काम है वो। अब बाहरी काम तर्क करने वाले कहते हैं जो हाँ, हम खाना कल को खाएंगे उसको आज कैसे खा लें, और बहुत से काम है। तो ये बाहर खाने पीने का काम नहीं है, या कुछ और काम नहीं है। और भी बहुत बातें ऐसी है जो हम कल को करने तो वो हम आज नहीं कर सकते, वो कल को ही होंगे। लेकिन ये साधना की बात है। इसलिए फूल क्या सिखाता है, जो फूल कल को खिलना होता है उसकी कली आज ही शुरू हो जाती है। शाम को देखते हो ना, कली फूल में शुरू हो जाती है, वो कल को खिलती है, लेकिन शुरू वो आज से करती है। तो हर प्रकृति हमें सिखा रही है। प्रकृति जैसा जीवन उनका है, उसी तरह अपने अंदर उतारो। हर चीज के दो दो रूप दिखाए हैं, प्रकृति में भी दो दो। कबूतर के देखो दो रंग, सफेद भी होता है कबूतर, और एक दो रंग का काला ही कबूतर लगा लो, एक काला कबूतर एक सफेद कबूतर दिखाते हैं ना। तो काले से सफेद, सफेद से काला भी हो सकता है, काले से सफेद भी हो सकता है वो। जैसे काबा में सफेद पत्थर था, सफेद से काले में आ गया वो। ऐसे शिवलिंग, काला शिवलिंग जैसे काबा का पत्थर दिखाते हैं ना, तो काला शिवलिंग हिंदुओं में भी तो दिखाया जाता है वो, और सफेद शिवलिंग। शुद्ध शिवलिंग सफेद, अशुद्ध शिवलिंग काला। काला रंग काल का प्रतीक, तामसिक। इसलिए शंकर को तामसिक कहा गया है, और सदाशिव शुद्ध। शिव परमात्मा बनते हैं ना वही सदाशिव, सदा से रहने वाला। वो सफेद शिवलिंग। तो इनमें ज्यादा भेदभाव नहीं है। जो कुछ मुसलमानी किताबों में या वहां दर्शाया गया, वो हिंदुओं में भी दर्शाया गया है। बस इसको समझो। अच्छा, कौवे के भी दो रूप देखे होंगे आपने, एक बिल्कुल काला कौवा होता है, और एक थोड़ा उसके यहाँ से बाल थोड़े थोड़े सफेद होने लगते हैं। दो रंग का दिखाते हैं ना, एक नीचे से थोड़ा थोड़ा काला, भूरा भूरा सा,
थोड़ा सफेदीपन आ जाती है कौओं में, जो आम गाँव में मिलते हैं। वो जो कभी कभी देखने में आता है बिल्कुल काला कौवा होता है, एक बाल भी सफेद नहीं होता उसका। वो काला कौवा, काला शिवलिंग, कावा का काला पत्थर और सफेद कौवा सफेद शिवलिंग के रूप में दिखा। हर प्रकृति हमको सिखा रही है परिवर्तन कैसे होता है, सब कुछ प्रकृति में देखने में आता है। तो ऐसा नहीं है कि काले की छाप सिर्फ मुसलमानों में है, हिंदुओं में भी है। तो इसमें उसकी मोहर ना लगाओ। ठीक है। इसलिए प्रकृति को ध्यान से देखो। कबूतर की भाषा सुनी है आपने? काला कबूतर और सफेद कबूतर, भाषा उनकी देखो। एक कहेगा क्यों उतर, क्यों उतर, क्यों उतर, ऐसे ही तो बोलते हैं ना कबूतर। एक कहेगा कबूतर, 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 कबूतर। एक कहता है कबूतर, एक कहता है क्यों उतर। तो काला कबूतर कहता है क्यों उतर, क्यों उतर। और सफेद कहता है कबूतर, कबूतर, कबूतर। हम्म? हर प्रकृति हमें सिखा रही है। और इधर कौवे को और कोयल को भी दिखाया है, कौवे से कोयल बनना। हम्म? कबू कौवे पे अपना, कौवे के घोंसले में अंडे देती है, कौवे का नीचे गिर देती है और अपने बच्चे पलवाती है वो। ये साधना के बच्चे होते हैं। गंदी प्रवृत्ति हटा देती है और अच्छी प्रवृत्ति इसमें प्रकट करती है। का तो कभी आपने कौवे के पीछे कोयल, भले ही कौवा कोयल को पालता है लेकिन कौवे के साथ कोयल नहीं रहती। कौवे का सुधार है कोयल। तो काकभूषणी के भी दो रूप हैं। ठीक है, इनको समझो। और अब 1 घंटे की वीडियो बन गई हो, तो अब प्रेम के बारे में मैं आपको और भी जानकारी दूंगी। विवाह और प्रेम की बात अभी पूरी नहीं हुई, और भी दूंगी। ठीक है, अभी तो आप हिंदू मुस्लिम का जो भेद है इसको जानो। इसके बाद में आपकी वो कहानियां भी दिखाऊंगी आपको। ठीक है। और आपको सबसे पहले विवाह और प्रेम का पाठ पढ़ाना है। तो इस वीडियो में इतना ही। कोई गलती होगी हो तो आप लोग जो है अपनी बुद्धि के द्वारा सुधार देना। बोलने में उल्टा सीधा थोड़ा हो जाता है। तो तब तक के लिए मेरी राम राम। सतगुरुदाता तेरी जय हो।